हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेंटर ऑफ ट्रेंडिंग शेयर पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स के बारे में, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का, ग्लेनमार्क का, जागरण प्रकाशन का, महिंद्रा महिंद्रा का और कावेरी सीड्स का। इन सब के रिजल्ट को देखेंगे, कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा, और थोड़े देखेंगे इसके फंडामेंटल्स, और जानेंगे अगर किसी की इस कंपनी में पोजीशन है तो उसे क्या करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा, जिस पे हम फोकस करेंगे, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, जो बहुत ही ख़राब रिजल्ट्स कहे जाएंगे, क्योंकि इनकी प्रोविजनिंग, जो लोन बैड लोन्स की प्रोविजनिंग थी इनकी, वो बहुत बुरी है। इनकी आप यहाँ पे नज़र डालेंगे, इनको टोटल लॉस 1047 करोड़ का हुआ है, जो अभी तक बैंकों में सबसे ज़्यादा, यस बैंक के बाद किसी को लॉस हुआ तो बैंक ऑफ बड़ौदा को हुआ है। आइए और भी कुछ चीज़ें इसकी स्क्रॉल करके देखते हैं कंपनी ने और क्या चीज़ें बताई हैं। बैंक ने जो इसके पीछे का मेन रीज़न बताया है, वो लॉकडाउन के चलते इंस्टॉलमेंट टाइमली पे हो नहीं पाई है, जिसकी वजह से बैंक को अभी इस क्वार्टर में काफ़ी लॉस सहना पड़ा है। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल पर। हम अभी हैं स्क्रीनर की साइड पे, जहाँ पे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को ओपन करके रखा हुआ है, और अब यहाँ पे अब इसके कुछ की फैक्टर देखते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर की मिड कैप की कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 43,362 रुपये है। अभी करंटली इसकी प्राइस 83.8 पैसे पे चल रही है, और कंपनी का हाई देखेंगे वो ऑलमोस्ट 100 रुपये, लो 40 के अराउंड है। और कंपनी का पी रेशियो देखिए जो 28 है, और बुक वैल्यू 147 है, और कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, और कंपनी की फेस वैल्यू 2 है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, कंपनी का ओनली 2% है, और आर ओ सी ओनली 4% है। और कंपनी पे कर्जे की बात करें तो वो अप्रॉक्स 10,68,981 करोड़ का कर्जा, जो ह्यूज अमाउंट होती है, और कंपनी की मार्केट कैप भी उतनी नहीं। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें वो 64% है, और रिटर्न की बात करें, कंपनी ने अच्छा रिटर्न पिछले एक साल में जनरेट किया, जो 115% है। और बात करें अगर किसी की इसमें पोजीशन है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आप इस पर अभी अपनी पोजीशन को बरकरार रखिए, बट इसके रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। दूसरी कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा है, जिसके हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आप देखेंगे, कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बरकरार रखा है, जो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 6% है, 234 करोड़ के बराबर। लेकिन कंपनी ने अपने प्रॉफिट को लास्ट क्वार्टर से बरकरार रखा है। आइए कुछ और चीज़ें फटाफट नीचे पढ़ लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी के रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, जो 2,859 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है, जो 2,767 करोड़ था। कंपनी का रेवेन्यू भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखा गया है, और कंपनी के प्रॉफिट में भी 6% का गेन देखा गया है। और बात करें डिविडेंड की, कंपनी ने इसी के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया है। वो डिविडेंड, अगर आप यहाँ पे नज़र डालिए, ओनली 2.5 ₹2.5 का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं ग्लेनमार्क के थोड़े से फंडामेंटल्स पे, अगर किसी की कंपनी में पोजीशन है तो उसे क्या करना चाहिए। हम अभी हैं स्क्रीनर की साइड पे, वहाँ पे मैंने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल को ओपन करके रखा है। आप सभी को पता है ये फार्मा सेक्टर की एक लीडर कंपनियों में से एक है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 17,145 रुपये है, जो एक स्मॉल कैप की कंपनी है ये। और इसके करंट प्राइस की बात करें 608 रुपये पे है, जो ऑलमोस्ट अपने हाई के पास है। 640 रुपये कंपनी का हाई है, 356 रुपये कंपनी ने 52 वीक में लो लगाया है। और कंपनी के पी रेशियो की बात करें जो 18.2 है। और कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें, 250 रुपये की बुक वैल्यू। कंपनी डिविडेंड भी देती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया कंपनी ने। और आर ओ सी कंपनी का देख लीजिए 15% का है, ठीक ठाक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए क्या कहते हैं, और वो भी 15% का है। और कंपनी के हम बात करें कर्जे की, कंपनी में कितना डेप्ट है, वो अप्रॉक्स 4,402 करोड़ का है। और अगर कंपनी के मार्केट कैप पे नज़र डालेंगे, वो 17,000 करोड़ की कंपनी है, और डेप्ट उसके अकॉर्डिंग 1/4 है, जो कंपनी कभी भी चुका सकती है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं, 46% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और रिटर्न की बात करें, एक साल में कंपनी का रिटर्न 71% का है, जो उन्होंने अपने शेयर धारकों को दिया है। और बात कर लेते हैं पोजीशंस की। अगर किसी की इस कंपनी में पोजीशन है तो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता है, कंपनी अभी आगे और गेन देगी। ये थी हमारी सेकंड कंपनी। आइए मूव करते हैं थर्ड कंपनी की तरफ। आज की तीसरी कंपनी है जागरण प्रकाशन। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखिए आप। जागरण प्रकाशन को तो आप वैसे सभी लोग जानते होंगे, दैनिक जागरण नाम से इनका एक हिंदी न्यूज़पेपर आता है, जो आई थिंक सभी लोगों के घर में आता होगा शायद। अगर इनके प्रॉफिट की बात कर लें, 7 फोल्ड्स, मतलब 7 क्वार्टर से इन्हें लगातार प्रॉफिट हो रहा है, और इस क्वार्टर का प्रॉफिट उनका 40 करोड़ रुपए का है।
इस क्वार्टर में कंपनी ने 40 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। और बात करें कंपनी के 1 साल पहले इसी क्वार्टर की, तो कंपनी ने वहाँ पे भी प्रॉफिट दर्ज किया था जो ऑलमोस्ट 6 करोड़ के आसपास था। आइए एक नज़र डाल लेते हैं इसके फंडामेंटल पर। मार्केट कैप पे नज़र डालते हैं, कंपनी का मार्केट कैप कितना है। कंपनी के मार्केट कैप पे आप अगर एक नज़र डालिए तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है 1500 करोड़ का, ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है जिसका करंटली प्राइस चल रहा है 57 रुपये, जो ऑलमोस्ट हाई से 10 रुपये कम है। 67 रुपये कंपनी का हाई है, 30 रुपये कंपनी का लो है। और स्टॉक का पी रेशियो 18 है, बुक वैल्यू 71 है, उसी के नियर अबाउट ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड देती नहीं है कंपनी बिल्कुल भी। और कंपनी के अगर आप ROCE की बात कर लें जो 10% से कम है, 7% है, जो कम ही कहा जाएगा। ROE की बात कर लें ये भी कम है, 5% के अराउंड है। और कंपनी के डेप्ट की बात कर लें, कंपनी पे कर्जा कितना है, 314 करोड़ का कर्जा है जो बहुत ज़्यादा नहीं है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात कर लें जो ठीक है, 65% अच्छी मानी जाती है। और एक साल का रिटर्न अगर हम देख लें तो फिर वो 48 का परसेंट है, जो ऑलमोस्ट 49 के परसेंट के अप्रॉक्स है। अब बात करते हैं अगर किसी की पोजीशन है जागरण प्रकाशन लिमिटेड में तो उसे क्या करना चाहिए। उसे अभी के लिए होल्ड करने की सलाह होगी। कंपनी 7 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट दे रही है, तो कंपनी का रेट अभी भी काफ़ी ऊपर जाने की फिराक में है, तो कंपनी ग्रो करेगी और आप इंतजार करिए बस। हमारी नेक्स्ट कंपनी जो है वो महिंद्रा महिंद्रा है, जो MVML मीन्स महिंद्रा व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के साथ ही अपना रिजल्ट अनाउंस करती है। साथ में दोनों कंपनियां वर्क करती हैं मिलकर। महिंद्रा की ही दोनों सब्सिडरी हैं। अगर इनके कंबाइनिंग रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो इन्होंने 163 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। और साथ में कंपनी की सबसे अच्छी बात, कंपनी डिविडेंड पेइंग है, जो अप्रॉक्स 9 रुपये का आपको डिविडेंड भी दे रही है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में उन्हें तकरीबन 3,255 करोड़ का लॉस सहना पड़ा था, जो कोरोना के चलते उनकी सेल बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो बहुत भयंकर लॉस इन्हें देखना पड़ा था। बट इस साल इन कंपनी की क्या कहते हैं सेल्स हो रही हैं, तो कंपनी ने 163 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। आइए एक बार फटाफट नज़र डाल लेते हैं कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स पे। बात करें महिंद्रा महिंद्रा लिमिटेड की और इसके मार्केट कैप पे आप नज़र डालिए। यह एक लार्ज कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,05,155 करोड़ का है। और कंपनी के करंट प्राइस पे नज़र डालिए वो 846 रुपये चल रहा है। कंपनी के हाई पे नज़र डालिए 952 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया है पिछले एक साल में। और कंपनी की लो की बात करें 440 रुपये का कंपनी ने लो बनाया है पिछले एक साल में। कंपनी का पी पे नज़र डालिए जो बढ़ा हुआ है 58 के अराउंड है। कंपनी की बुक वैल्यू 324 रुपये। कंपनी थोड़ा मोड़ा डिविडेंड भी देती है, जैसे आपने देखा 8.75 पैसे का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और कंपनी के ROC की बात कर लें जो 10 के अबाउट है, और ROE की बात कर लें जो 5 के नियर अबाउट है। और बात करें कंपनी पे कर्जे की, जो अप्रॉक्स 60,000 करोड़ का कर्जा है, जो उसके मार्केट कैप का अप्रॉक्स 60% है, तो हैवी कर्जा है बोला जा सकता है इस पे। और प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लें तो बहुत ही कम है प्रमोटर्स की होल्डिंग, इसकी अप्रॉक्स 20% की होल्डिंग सिर्फ है प्रमोटर्स की। और एक साल के रिटर्न की बात कर लें तो इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है, जो अप्रॉक्स डबल कर दिया इन्होंने मनी को। अब बात कर लेते हैं अगर किसी की इस कंपनी में पोजीशन है तो उसे क्या करना चाहिए। कंपनी लास्ट ईयर कोरोना के कारण अपनी सेल्स अच्छी कर नहीं पाई थी, तो कंपनी इस बार अपनी सेल्स अच्छी कर रही है। और डेप्ट जो है कंपनी के लिए बहुत नहीं है, कंपनी ग्रोइंग है, तो फिर कंपनी इस डेप्ट को चुका भी सकती है। अगर आपकी पोजीशन है इसमें तो थोड़ा प्रॉफिट अभी बुक कर सकते हैं और बाकी थोड़ा आगे के लिए होल्ड कर सकते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट कंपनी पर। आइए मूव करते हैं अपनी लास्ट कंपनी की तरफ, जो कावेरी सीड्स है। इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, इन्होंने अप्रॉक्स 20% का गेन हासिल किया है अपने क्वार्टरली रिजल्ट में। और वो गेन कितना है आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। कंपनी का जो 20% का प्रॉफिट था वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इस क्वार्टर का जो इक्वल था 311 करोड़ के। और कंपनी की एबिटा की बात कर लीजिए वो भी काफ़ी अप्रॉक्स 30% के अराउंड गेन हासिल की हुई है। एक नज़र डालते लेते हैं फटाफट कंपनी के फंडामेंटल पर। अगर कावेरी सीड की बात करें तो ये कंपनी रिसर्च करते हुए प्रोडक्शन का भी काम करती है, और क्या कहते हैं, और ये हाई क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स की मार्केटिंग भी करती है। आइए अब इसके नज़र डालते हैं मार्केट कैप पे। पहले कंपनी का मार्केट कैप कितना है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कंपनी का मार्केट कैप एक स्मॉल कैप की कंपनी 4,521 करोड़ है मार्केट कैप जिसका। और करंट प्राइस 749 पे चल रही है, जो ऑलमोस्ट हाई के अराउंड है। कंपनी का हाई है 817 रुपये और कंपनी का लो है 405 रुपये का। और स्टॉक का PE ठीक है 15% के आसपास है। और बुक वैल्यू कंपनी की 209 है। और कंपनी डिविडेंड भी देती है, लेकिन कंपनी ने इस बार डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। और ROCE की बात करें जो बहुत अच्छा है 28% का नियर अबाउट है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं वो भी 28
55% के नियर अबाउट है कंपनी की। अगर आप डेप्ट की बात करेंगे जो 1 करोड़ है, जो उसके मार्केट कैप को देखा जाए तो फिर उसके हिसाब से 1 करोड़ रुपए कुछ नहीं है, बहुत इजीली पे कर सकती है कंपनी। और प्रमोटर्स होल्डिंग भी अच्छी खासी है, 55% की प्रमोटर होल्डिंग है। और 1 साल के रिटर्न की बात कर लें तो कंपनी ने 88% का रिटर्न भी दिया है। और बात करते हैं अगर किसी कंपनी में अभी पोजीशन बनी हुई है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे कंपनी के रिजल्ट को देखते हुए होल्ड करना चाहिए एक अच्छे गेन के लिए। तो ये थी आज की हमारी सारी कंपनियां जिसको हमने कवर किया, जिसके रिजल्ट आए, डिविडेंड अनाउंस किया कुछ कंपनियों ने। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।